हाय एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन प्रीति गुप्ता। हमें पता है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आज हम लेते हैं टॉपिक थायराइड का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हमारा सडनली वेट गेन हो रहा है, सडनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, कईयों के पीरियड्स मिस हो रहे हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है। तो दे आर कन्फ्यूज, पीपल आर कन्फ्यूज कि वो किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कभी भी उनको पता ही नहीं होता कि थायराइड कब आ जाता है, क्योंकि थायराइड के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि थायराइड के कोई कॉजेज ही नहीं है, थायराइड तो अपने आप ही आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। थायराइड के भी कॉजेज होते हैं कि आपको क्यों हाइपोथायराइड होता है, क्यों आपके थायराइड हार्मोन्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा यही कॉज होता है कि हैशिमोटोज डिसीज होता है ये। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो अपने आप ही सेल्स को खाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो सेकंड आपका आता है कॉज जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, वो है आपका पुअर डाइट। तो अगर आपका डाइट या लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से भी थायराइड बहुत कॉमनली अटैक कर सकता है। तो पहले तो हमें यही नहीं पता कि थायराइड में होता क्या है, तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। तो थायराइड क्या होता है? थायराइड हमारा यहाँ पर गले में एक छोटा सा बटरफ्लाई की तरह ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से T3 और T4 जो ये आपके हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स, ये सिक्रीट करता है। इनका ही मेजर काम होता है कि आपकी पूरी रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर ब्लड का या फिर सारे आपके ऑर्गन्स को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम ही हार्मोन्स का होता है। तो फिर जब ये सही से सिक्रीट ही नहीं होंगे या फिर ये ब्लड में कम जा रहे हैं, तो आपका TSH हार्मोन जो होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो बढ़ा देता है ब्लड में, जिसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल शैटर्ड हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो है हमारा थायराइड होता क्या है। अब हम आते हैं कॉजेस पे, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था हैशिमोटोज डिसीज, जो कि ऑटोइम्यून डिसीज है। सेकेंड आपकी आ रही थी हमारी पुअर डाइट। जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो डाइट का मतलब क्या है कि हम आजकल के ज़माने में ज़्यादातर जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, क्योंकि जब ये अब मैदा, शुगर इनटेक, देन फैट बहुत ज़्यादा, और वो भी अनप्रोसेस्ड फैट खाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, मीन्स बटर, चीज़, इन सब से आपका थायराइड की प्रॉब्लम इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन आपका आता है लाइफस्टाइल में, आपने एक्सरसाइज भी करनी छोड़ दी। आजकल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने लग गया है, क्योंकि क्या होता है, लोग आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में काम करते हैं या फिर जनरली जिनके बिजनेसेस होते हैं, वो इतने बिजी रहने लग गए हैं कि वो सुबह अपने लिए वॉक का भी टाइम नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से वो पूरे टाइम बेड पे होते हैं या चेयर पे होते हैं इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, और उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ होता है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हमारा थायराइड का क्या रिलेशन है? दैट इज अगेन वेरी मच रिलेटेड, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो आपका कॉर्टिसोल होता है, जब वो रिलीज होता है ब्लड में, क्योंकि सब कुछ हमारा ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस थैलेमस जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, जो हमारा ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसी के थ्रू हमारे सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जब आपका कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होगा तो आपका धीरे धीरे थायराइड हार्मोन पे भी वो इफेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस आने लग जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस भी बहुत मेजर रोल है जो वो प्ले करता है थायराइड को होने में। तो हाइपोथायराइड आपका उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसे हमें एलिमिनेट करना चाहिए। देन कम्स आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी बहुत लोगों को देखा है मैंने कि दे डिडंट हैव एनी थायराइड बिफोर। तो विमेन जिन, और विमेन में सबसे ज़्यादा थायराइड पाया जाता है मेंस के कंपैरेटिवली। तो जितना आपका प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये हो जाता है, क्योंकि अगेन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो किसी भी वजह से ये थायरोइडिटिस के नाम से अपने आप ही आने लग जाता है, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब करने लग जाते हैं और आपको हमेशा के लिए थायराइड हो जाता है। तो ये तो आपका मेजर ये वाले सिम्टम्स हमने बताए। फिर हमारा जो मेन जो कॉज हमारा हमने बात करी थी कि और क्या रीजन की वजह से हमें थायराइड हो सकता है, एक है आयोडीन डिफिशिएंसी। आयोडीन डिफिशिएंसी, जब हमारे ब्लड में आयोडीन कम पाया जाता है या फिर हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आयोडीन हमें मिलता ही कम है फूड्स में, तो भी हमें ये डिफिशिएंसी, ये हमें थायराइड प्रॉब्लम करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका ये आयोडीन होता है और साथ में टायरोसिन, ये जो आपका अमीनो एसिड होता है, दोनों मिला के थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो टायरोसिन खाली हेल्प नहीं कर पाएगा उसको रिलीज करने में, जिसकी वजह से ये मेजर प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको मेन कॉजेज बताए हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको उनको कंट्रोल करना है, लेकिन वो धीरे धीरे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपका थायराइड बिल्कुल ऊपरी तौर पे है, दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम आई है तो TSH सिर्फ आपका
5 लेवल, क्योंकि हम मानते हैं कि 5 यूनिट तक 0.3 से 5 जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल होता है। तो 5 से ज़्यादा है, जैसे कि आपका 6 है TSH, या 7 है या 10 तक है, तो हम कहते हैं कि ये कंट्रोल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये आपके इसके साथ आपकी एंटीबॉडीज भी बढ़ी हुई हैं, दैट मीन्स थायराइड एंटीबॉडीज आपकी इंक्रीज्ड हैं, तो दैट मीन्स ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे जा चुका है, तब ये आपको बिना मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होगा। बट अगर स्टार्टिंग स्टेज है और आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो देयर आर मेनी वेज कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम सिम्टम्स की बात करेंगे, क्योंकि लोगों को ये तो पता है, अब हमें फर्स्ट एपिसोड में बात की कि कॉजेज क्या हो सकते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और कॉज जो मैं भूल गई थी बताना, वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जब आपको फैमिली से भी आ सकता है थायराइड। तो फैमिली से कैसे आ सकता है थायराइड, कि आपकी फैमिली में पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, उनको नहीं पता, या फिर उनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रहा, या कोई भी प्रॉब्लम रही और आपको आ गया और आपको भी नहीं पता चला। तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए, हर 6 मंथ्स में टेस्ट इज मैंडेटरी कि आपको थायराइड के टेस्ट कराने चाहिए। उसमें आपका थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, और साथ में आपकी एंटीबॉडीज ऑफ थायराइड होती है। ये 3 टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिटेक्टिंग आर थायराइड कि है या नहीं आपके लेवल में। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम सिम्टम्स बताएंगे और उससे नेक्स्ट एपिसोड में उसका सोल्यूशन बताएंगे। सो सब्सक्राइब फॉर सच टिप्स। इस टाइप की आपको टिप्स चाहिए, आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन आवर बॉक्स। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको डाइट करनी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो अपने आप से कोशिश करके नहीं करनी। कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट और स्पेशलिस्ट जो कि इस मामले में आपको गाइड कर सके, देन ओनली यू कैन डू इट ईजिली। अदरवाइज कई बार गलत चीजें भी कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।